कहा दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, तो आरआरबी टेक्नीशियन में फॉर्म भरते समय अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अगर आप देखिएगा, क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2026। तो उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले, तो यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन में बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि किस जोन में अप्लाई करें और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आपको पता है कि टेक्नीशियन में अधिकतर जो बच्चे रहते हैं फॉर्म अप्लाई करने वाले, ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूँ, तो आईटीआई वाले बच्चे रहते हैं। तो आईटीआई जिस ट्रेड से आपने किया है, ठीक है, तो उसके लिए 3-4 कैटेगरी रहता है, ठीक। तो उसमें आपको अप्लाई करना रहता है, और किस जोन में अप्लाई करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स बता दूं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स A3 है, B1 है, B2 है। ये सभी आइज़ को लेकर रहता है, आँख को लेकर रहता है कि आपका आँख का क्वालिटी यहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि विथ और विदाउट ग्लासेस, विथ और विदाउट ग्लासेस मतलब सभी में जो है अगर चश्मा भी है तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी कैटेगरी हैं C1, B2, B1, A3 सभी में चश्मा भी है तो चलेगा। और अगर आप आगे चल के किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए फेल भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के लिए तो क्वालिफाई रहोगे ना। हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, तो उतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात आता है कि आपको किस जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नीचे चलते हैं, ठीक है। जो काम का चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस जोन में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अगर आप देखिएगा जोन वाइज अगर वैकेंसी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो मुंबई में आपको सबसे ज़्यादा दिखता है। कितना? मुंबई में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बहुत अधिकतर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। चेन्नई में आपका वहाँ पर उतना ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आपका देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चेन्नई में अगर टोटल देखिएगा तो कुछ 610 वैकेंसी ही दिख रहा है। गोरखपुर, गुवाहाटी, ठीक है, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई। तो मुंबई में अगर हम लोग आते हैं, तो मुंबई में अगर टोटल वाला सेक्शन में हम लोग चलते हैं, तो वैकेंसीज टोटल मुंबई की वैकेंसीज आपको कितनी देखने को मिल रही है? 1096 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो मुंबई जोन में अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब आप सोचिएगा हम बता दिए तो हर बच्चा वहीं पर फॉर्म भरेगा तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा का रहेगा। देखिए, मेरा बताने के बाद भी आप अपना मन में खुद सोचिएगा, आप उतना दूर भरना चाहिएगा मुंबई? नहीं, बहुत कम बच्चा भरना चाहता है। और मुंबई हो गया, ये सब ऐसा जगह है जहाँ पर सिटीज़ है, फैक्ट्रीज है, तो बच्चा उतना दिमाग नहीं लड़ाता है। सब जो प्राइवेट काम कर रहा है कर रहा है। तो यहाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप फॉर्म भरते हो तो, किसी भी ट्रेड से हो तो। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे मैंने ये बताया, मुंबई जोन के बारे में बताया, तो ये किसी ने पूछा था, ठीक है, इस जोन में सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो उसी तरह आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या आपने किस जोन से अप्लाई किया ये आप बता सकते हो। आप भी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपके मन में हमेशा ये डाउट है कि हम किस जोन में फॉर्म अप्लाई करें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो एक ऐसे जोन में फॉर्म अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन में किया, वेल्डर में किया, मैकेनिस्ट में किया, या जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है, आपके ट्रेड से रिलेटेड उस जोन में ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है, तो वहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात, आपको आप जहाँ रहने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके आसपास का जोन है पटना जोन, रांची जोन, कोलकाता जोन, तो आपको वहाँ अप्लाई करना चाहिए, मालदा जोन, ठीक। अगर आप जिधर के भी रहने वाले हैं तो आप कोशिश कीजिए अपने तरफ का जोन में अप्लाई करें, क्योंकि आपको लगता है नौकरी लग जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, आपके घर तरफ अगर आपकी जॉब लगती है ना, तो वो एक अलग बात होता है, आपका रहने का सब चीज़ का तरीका सेम रह जाता है। मान लीजिए कि कोई रहने वाला बिहार का बच्चा, उसको उठा के भेज देगा तमिलनाडु तरफ, तिरुवनंतपुरम तरफ, ठीक है, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे करेगा भी तो जैसे तैसे, एक ही जीवन मिला है, अच्छा से सर्वाइव कीजिए। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई वहीं कीजिएगा जहाँ पर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा वैकेंसीज है। ये मत देखिए कि वहाँ सब बच्चा कर रहा है कि नहीं, हाई नंबर ऑफ अप्लाई, ये सब नहीं, बस जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ कर दीजिए, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।